हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज में। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की, और हिस्ट्री में देखेंगे आज हम महाकाव्य काल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि महाकाव्य काल किसे कहते हैं और यह कौन सा काल था। फिर हम देखेंगे इसमें किस किस की रचनाएँ हुई, और साथ में इसके सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, तो मतलब किस तरह का इसमें क्या जो था जीवन व्यवस्था थी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं महाकाव्य काल। तो अगर हम महाकाव्य काल की बात करें, महाकाव्य काल या फिर एपिक एज, तो यह कोई काल जो था एक छोटा सा काल नहीं था। महाकाव्य काल को अगर हम देखा जाए तो रामायण और जो महाभारत, तो रामायण और महाभारत की जो रचना हुई थी, तो उसके काल को अगर कहा जाए, दोनों को मिलाकर महाभारत और रामायण की रचना के काल को, तो उसी को जानते हैं महाकाव्य काल के नाम से। अब महाकाव्य काल कोई एक छोटा सा काल नहीं था। यह काल की जो शुरुआत है वह ऐसा माना जाता है कि जो वैदिक संस्कृति जो थी उससे भी पहले से इसकी रचनाएं प्रारंभ हो चुकी थी, और पूर्णतः जो इसकी रचना जो समाप्त हुई, या फिर कहें तो इनका जो संकलन था वह जो गुप्त काल में आकर समाप्त हुआ। तो गुप्त काल लगभग 400 ईसा पूर्व ईस्वी में जाकर जो है इसकी समाप्ति हुई। तो जो वैदिक संस्कृति कहें तो वैदिक काल से पहले से ही इसका प्रारंभ हुआ था, और यह गुप्त काल में आकर जो है इसका पूर्ण रूप से संकलन हो पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं महाकाव्य काल। और महाकाव्य काल में हम देखेंगे रामायण और महाभारत। तो रामायण की बात करें हम सबसे पहले, तो रामायण का जो अंतिम रूप था, जो अंतिम रूप में जो तैयार हुई, वह गुप्त काल में जाकर हुई। तो गुप्त काल 400 ईस्वी में जाकर यह जो है इसका पूर्ण रूप से संकलन हो पाया। अगर हम देखें रामायण की, तो जो रामायण के रचयिता जो थे वह थे महर्षि वाल्मीकि। तो महर्षि वाल्मीकि को रामायण के रचयिता के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है बन जाता है कि महाभारत के और रामायण के रचयिता कौन थे। तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं, और अगर बात करें हम महाभारत की, तो वहाँ पर होते हैं महर्षि वेद व्यास। तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे। रामायण जो था, रामायण को ही कहा जाता है आदि महाकाव्य। तो आदि महाकाव्य रामायण को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो है महाभारत से भी पुराना है। तो रामायण को आदि महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि यह महाभारत से भी पुराना है। एक्चुअली देखा जाए तो जब महाभारत को जब हम पढ़ेंगे, तो महाभारत में जो है कई चीज़ें जो है उनका जिक्र किया गया है जो किससे संबंधित हैं, रामायण से संबंधित हैं। तो रामायण की कुछ छोटी मोटी कथाएं हैं वह भी महाभारत में देखने को मिलती हैं। तो इससे यह अंदाज लगाया जा सकता है कि रामायण जो है वह महाभारत से भी पुरानी है। तो इसीलिए रामायण को कहा जाता है आदि महाकाव्य। अब बात करें कुल श्लोकों की, तो रामायण और महाभारत दोनों में ही श्लोक दिए गए हैं। तो जो रामायण है उसमें कुल 24,000 श्लोक हैं। तो रामायण में 24,000 श्लोक हैं, इसलिए इसको चतुर्विंशति संहिता भी के नाम से जाना जाता है। तो चतुर्विंशति संहिता इसलिए क्योंकि चतुर मतलब होता है 4 और विंशति मतलब होता है 20। तो 20 और 4 मिलकर कितने हो गए, 24। तो इसलिए 24,000 श्लोक हैं इसमें, इसलिए रामायण को कहा जाता है चतुर्विंशति संहिता। अगर बात करें रामायण का, तो रामायण के जो हैं बाद में चलकर इसके अलग अलग भाषाओं में अनुवाद हुए। तो प्रारंभिक जो रामायण थी, जो बाद में जाकर इस रामायण के क्या हुए, अनुवाद हुए। तो सबसे पहले जो तमिल का अनुवाद जो था रामायण का, सबसे प्रथम में जो तमिल अनुवाद था उसको कहा जाता है रामावतारम। तो राम का अवतार, तो रामावतारम जो है तमिल जो अनुवाद था रामायण का उसको कहा जाता है रामावतारम। और जो तमिल भाषा में रामायण का अनुवाद किया वह थे चोल शासक कुलोत्तुंग के शासनकाल में। तो चोल जो थे इनका जो शासनकाल था, और चोलों के राजा कौन थे, कुलोत्तुंग। तो कुलोत्तुंग तृतीय चोल शासक थे, और इन्हीं के समय पर जो रामायण थी उसका तमिल भाषा में जो अनुवाद किया वह किया था कुंभन ने। तो यहाँ से याद रखेंगे तमिल में चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय का, और किसने किया था, कुंभन ने अनुवाद किया था। तो चोल काल में जो चोल शासक थे कुलोत्तुंग तृतीय, तो उनके काल में कुंभन द्वारा तमिल भाषा में रामायण का सबसे पहले अनुवाद किया गया, और उस रामायण को क्या कहा जाता है, रामावतारम। तो यहाँ से इसको हम याद रखेंगे। अब बात करें हम रामायण का बांग्ला भाषा में, तो बांग्ला भाषा में जो सबसे पहले अनुवाद किया था वह हुआ था कृत्तिवास द्वारा। तो रामावतारम कुलोत्तुंग तृतीय के शासनकाल में कुंभन द्वारा, और बांग्ला में कृत्तिवास द्वारा किया गया था। लेकिन बाद में चलकर
जो तमिल भाषा में एक और सच्ची रामायण के नाम से अनुवाद किया गया और सच्ची रामायण का जो है संकलन किया गया रामास्वामी नायंकर द्वारा। तो यह 3 चीज़ें हम याद रखेंगे कि तमिल भाषा में सबसे पहले चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय के समय पर कुंभन द्वारा। तो चोल जो थे इनका जो शासन था 800-900 ईस्वी में था और यह क्या था, दक्षिण भारत में चोलों का शासक था। उसी समय पर अगर उत्तर भारत में बात करें तो उत्तर भारत में था राजपूतों का शासन। तो यहाँ पर याद रखेंगे तमिल में सबसे पहले चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय के समय पर कुंभन द्वारा, देन बांग्ला भाषा में कृत्तिवास द्वारा और लास्ट में चलकर तमिल भाषा में सच्ची रामायण नाम से रामास्वामी नायंकर द्वारा क्या है, इसका अनुवाद किया गया। अगर रामायण को देखा जाए तो रामायण जो है सबसे प्राचीनतम महाकाव्य है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि महाभारत में भी रामायण का जिक्र मिलता है। हालांकि दोनों ही जो थे रामायण और महाभारत, इनका पूरी तरह से जो है संकलन वह गुप्त काल में जाकर समाप्त हुआ था और इनका जो प्रारंभ था वह था वैदिक संस्कृति जो थी वेदों के समय से भी पूर्व में। अब हम बात करेंगे महाभारत की। तो अगर महाभारत को देखा जाए तो महाभारत की जो रचयिता थी या संकलनकर्ता जो थे वह थे महर्षि वेदव्यास। तो महाभारत के संकलनकर्ता महर्षि वेदव्यास। और जब इसमें क्या थे, महाभारत जो थी इसका जब स्टार्टिंग में निर्माण हुआ था तो इसमें छोटे छोटे श्लोक थे और कम श्लोक थे। बाद में जब यह गुप्त काल तक आती है तो इसमें श्लोकों की जो संख्या है वह बढ़ती चली जाती है। तो जब महाभारत में 8800 श्लोक थे, 8800, तब इसको जय संहिता के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं कि जय संहिता किसको कहा जाता है। तो जब महाभारत में 8800 श्लोक थे तब इसको जय संहिता के नाम से जाना जाता था। जब इसमें 24,000 श्लोक हुए, तो जब 24,000 श्लोक रामायण में थे तो उसको क्या कहा है, चतुर्विंशति संहिता। और महाभारत में जब 24,000 श्लोक हुए तो इसको कहा जाने लगा महाभारत। माफ कीजिएगा, जब 24,000 श्लोक इसमें हुए तब इसको कहा जाने लगा भारत। तो स्टार्टिंग में जय संहिता 8800 श्लोक जब थे और बाद में चलकर जब इसमें 24,000 श्लोक महाभारत में हो जाते हैं तब इसको कहा जाने लगा भारत। अगर भारत की स्थिति देखें तो भारत इसको इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि यह जो जन या कबीले थे वैदिक संस्कृति में जो आर्य थे तो उनके एक राजा हुआ करते थे भरत। तो भरत के नाम पर ही इसका जो है नाम, क्योंकि इसमें क्या है, भरत के वंशज जो थे उनकी कथाएं मिलती हैं महाभारत में, इसीलिए इसको भारत कहा जाने लगा जब 24,000 श्लोक इसमें होते हैं। बाद में चलकर जब इसमें 1 लाख श्लोक हो जाते हैं महाभारत में तब इसको जाना जाने लगा महाभारत। तो सबसे पहले जय संहिता, फिर भारत, देन महाभारत। तो 1 लाख श्लोक होने पर इसको महाभारत कहा जाने लगा। साथ ही इसको कहते थे सतसहस्त्री संहिता। तो महाभारत या फिर सतसहस्त्री संहिता। जिस प्रकार से रामायण जो है सबसे प्राचीनतम महाकाव्य है, उसी प्रकार से महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो वह विश्व का सबसे प्राचीनतम रामायण और विश्व का सबसे बड़ा महाभारत। तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, महाभारत। महाभारत के बारे में, क्योंकि इनकी रचना जो है संकलनकर्ता जो थे महर्षि वेदव्यास थे, तो महाभारत के बारे में वेदव्यास ने कहा है क्योंकि यह इतनी बड़ी थी, यह विश्व की सबसे बड़ी जो है क्या थी, विश्व की सबसे बड़ी यह ग्रंथ है। और इसके बारे में जो महर्षि वेदव्यास हैं उन्होंने कहा भी था कि जो इस पुस्तक में है, अर्थात कहें तो जो इस ग्रंथ में है वह कहीं और भी हो सकता है। तो महर्षि वेदव्यास ने कहा था कि जो इस ग्रंथ में है वह कहीं और भी हो सकता है, लेकिन जो इस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में कहीं भी नहीं है। तो यह स्टेटमेंट के तौर पर पूछ लिया जाता है कि किसने कहा था। तो वेदव्यास ने कहा था कि जो इस ग्रंथ में है वह कहीं और तो हो सकता है, लेकिन जो इस ग्रंथ में नहीं है वह पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। अगर देखा जाए महाभारत में, तो महाभारत में कुल 18 पर्व हैं और 18 पर्व में से जो 6वां पर्व है वह है भीष्म पर्व। तो महाभारत में कुल 18 पर्व हैं जिनमें से जो 6वां पर्व है वह है भीष्म पर्व। और भीष्म पर्व वहीं क्या है, गीता का ज्ञान है। तो गीता जो है 6वां पर्व महाभारत का, 18 पर्व में से जो 6वां पर्व है उसमें गीता के बारे में दिया गया है। तो गीता जो है, गीता में क्या है, धर्म की बातें हैं, किस प्रकार से उपदेश जो है इसमें गीता में कृष्ण द्वारा जो है उपदेश दिए गए थे वह भी गीता में आपको मिलते हैं। तो गीता कौन सा पर्व है, 6वां पर्व महाभारत का। अगर बात करें महाभारत में, तो महाभारत का जो गीता है यह कौन सा था, 6वां पर्व भीष्म पर्व का ही भाग था गीता। और गीता में जो है लिखा गया है अवतारवाद का उल्लेख।
तो अवतारवाद का उल्लेख जो है सर्वप्रथम वह गीता में मिलता है, और वह कहाँ है, महाभारत में। तो अवतारवाद का अगर उल्लेख की बात की जाए तो लोगों के जो था उसमें अवतारवाद की जो भावना है वह इस प्रकार से आती है कि जो देवता हैं या फिर कहें तो भगवान हैं वह क्या है, अवतार के रूप में आता है। तो अवतार के रूप में आता है और वह बार बार अपना अवतार जो है बदलता रहता है। तो इस अवतारवाद से लास्ट में आकर यह मान लिया गया कि जो विष्णु है वही उन्हीं का अवतार जो है अभी अलग अलग रूपों में चलता रहता है। तो इससे फायदा ये हुआ कि जो धर्म जो था, धर्म के बारे में लोगों को, हमारा जो हिंदू धर्म है उसको एक तरह से एक बढ़िया सा फ्लो मिला, जिसकी वजह से लोगों के मन में अलग अलग धर्म परिवर्तन या अलग अलग धर्मों की भावनाएं वह खत्म हुई और हिंदू धर्म को एक तरह से मान लिया गया। और यह मानने जाने लगा कि आगे जितने भी धर्म हैं या फिर उनके अनुयायी आएंगे या फिर उनके भगवान के रूप में जो भी अवतार लेगा वह किसका अवतार होगा, वह विष्णु भगवान का अवतार होगा। और विष्णु भगवान थे हिंदू धर्म से संबंधित। तो अवतारवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है, गीता में ही मिलता है। अगर महाभारत की बात की जाए तो महाभारत का तमिल अनुवाद, जिस प्रकार से रामायण का तमिल अनुवाद जो है कुंभन ने किया था, जिसका नाम रामावतारम था, और साथ में एक तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना रामास्वामी नायंकर ने की थी, इसी प्रकार से महाभारत का जो है तमिल अनुवाद जो है वह किया था पेरुंदेवनार भारतम। तो तमिल अनुवाद किया था पेरुंदेवनार ने, और इसको क्या नाम से जाने लगा, भारतम। तो पेरुंदेवनार की भारतम, और भारतम किसको कहा गया, महाभारत को ही कहा गया था। तो हमने देखा रामायण और महाभारत। अब हम बात करते हैं जो महाकाव्य काल जो था वह एक छोटा सा काल तो था नहीं, वह एक बहुत लंबे समय का काल था। तो महाभारत काल की अगर हम राजनीतिक दशा देखें और सामाजिक दशा देखें तो राजनीतिक दशा में जो देखेंगे तो वहाँ होता है वंशानुगत शासन। तो वंशानुगत शासन से यही मतलब है कि जो राजा का बेटा होता था वही राजा बनता चला जाता था। और आपने रामायण में देखा होगा जिस प्रकार से दशरथ हुए, राम हुए, इसी प्रकार से क्या है, रामायण में राजा जो है वंशानुगत चलते आते थे। तो वंशानुगत राजा होते थे, लेकिन जो घर में सबसे श्रेष्ठ होता था या फिर ज्येष्ठ पुत्र जो होता था उसी को राजा बना दिया जाता था। लेकिन ज्येष्ठ पुत्रों में भी जो क्या है, अगर अपने शरीर से जो है परेशान है या फिर उसका शरीर अपंग है या फिर जो है शासन करने लायक नहीं है तो उसको कभी कभी ज्येष्ठता के आधार पर हटा दिया जाता था। और ऐसा देखने को मिलता है महाभारत में। तो महाभारत में हम देखेंगे कि धृतराष्ट्र जो कि ज्येष्ठ पुत्र थे लेकिन वह क्या थे, अंधे थे। तो धृतराष्ट्र जो है अंधे थे और उनको क्या है, राजा नहीं बनाया जाता। तो राजा जो होता था महाकाव्य काल में वह वंशानुगत होता था। अब हम बात करें सामाजिक दशा की, तो सामाजिक दशा जो है वह इतनी अच्छी नहीं थी, हालांकि इतनी बुरी भी नहीं थी। तो जो सामाजिक दशा थी उसमें भी जिस प्रकार से हम देखते हैं 4 वर्णों की व्यवस्था, तो 4 वर्णों का उल्लेख इस काल में भी मिलता है। तो महाकाव्य काल में 4 वर्णों का जो है उल्लेख मिलता है। और ऐसा माना जाता है, इसमें भी लिखा गया है कि जो विराट पुरुष था उसके मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई थी, भुजाओं से क्षत्रिय की, जांघों से वैश्य की और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई थी। तो यह चारों वर्ण व्यवस्था इसमें भी देखने को मिलती है। और साथ ही हम सामाजिक दशा में देखा जाए तो जो शूद्र जो थे उनको यहाँ पर शिक्षा का अधिकार जो है वह बहुत कम होता था या फिर ना के बराबर होता था। तो शिक्षा से उनको वंचित रखा जाता था। तो ऐसी घटना एक रामायण में देखने को मिलती है, वह था शंबुक नाम का एक शूद्र। तो शंबुक नाम का एक शूद्र जो था वह क्या करता है, बिना उसके एक धर्म या फिर कहें तो तपस्या करता है। तो शुंभक जो है तपस्या करता है तो उसका वध जो है खुद राम द्वारा कर दिया जाता है। तो ऐसा रामायण में लिखा गया है कि शुंभक जो था एक शूद्र था और इसका वध स्वयं श्री राम द्वारा किया जाता है। साथ ही बात करें एक और घटना, तो एक घटना यह एकलव्य और द्रोणाचार्य से संबंधित है। तो एकलव्य और द्रोणाचार्य की देखा जाए तो एकलव्य जो थे वह थे निषाद पुरुष। तो एकलव्य एक निषाद पुरुष थे और वह क्या करते हैं, वह गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं धनुर्विद्या सीखने के लिए। तो जब ये धनुर्विद्या सीखने के लिए जाते हैं तो द्रोणाचार्य जी जो है इनसे मना कर देते हैं। देन उसके बाद एकलव्य खुद से क्या है, अपनी मेहनत से और अपनी लगन से धनुर्विद्या सीखते हैं और वह हो जाते हैं निपुण। तो उसके बाद जब निपुण हो जाते हैं तो आपने इसकी कहानी सुनी होगी, कुत्ते के मुंह में जो है तीर एक मारते हैं, उनको पूरा जो उससे भर देते हैं। लेकिन इसमें जो मेन बात है वह यह थी क्योंकि यह थे एक निषाद पुरुष। तो जब एकलव्य के द्वारा द्रोणाचार्य से छल के द्वारा एक अंगूठा मांगा जाता है और जो एकलव्य है अपना अंगूठा काट कर दे देते हैं, तो वह भी एक छल के रूप में था। और क्योंकि वह धनुर्विद्या में निपुण हो गए थे तो उन्होंने अंगूठा ही मांग लिया था। तो ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जिनसे हम इसका सामाजिक दशा के बारे में पता लगा सकते हैं। सामाजिक दशा इतनी बुरी भी नहीं थी, हालांकि जो शूद्र जो थे उनको यहाँ पर भी उपनयन संस्कार और शिक्षा से वंचित रखा जाता था।
तो उम्मीद करता हूँ आपको महाकाव्य काल समझ आया होगा, रामायण और महाभारत, और इनसे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आप इनके बेस पर उनको टैकल कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।